बाराबंकी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान लूट के मामले में वांछित आरोपी दलबाग उर्फ सोनू के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोप रहा है कि बराबर चोरी के मामले में ये वांछित चल रहा था और अगर देखें तो कहीं ना कहीं तार रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र से भी इसके जुड़े बताए जा रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा। तो दुर्गेश जी बताइए, ये मामला आखिरकार क्या रहा जिसमें पुलिस की और जो बदमाश है मुठभेड़ होती है, पैर में गोली लगती है। तो और इसमें एक अहम मामला भी सामने आ रहा है कि रामपुर मथुरा से इसके बराबर जो है तार भी जुड़ रहे हैं कि यहाँ का मामला भी रहा है। तो क्या पूरा मामला, क्या अभी तक जानकारी मिल पाई है? मुतल्लिब जी, देखिए, जो जानकारी मिल पाई है और जो मामला है, ये पूरा मामला थाना क्षेत्र मोहम्मदपुर खाला का है। इसमें ये बताया जा रहा है कि मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में लालपुर करौता कस्बा पड़ता है, चौकी भी है। 11 अगस्त को एक लूट होती है। लूट में मोबाइल और पैसे की लूट होती है। उसके पहले भी 23 जून को थाना रामनगर में एक लूट होती है। उसमें भी कई रुपयों की लूट होती है और मोबाइल की लूट होती है। बताया जा रहा है कि जिस दलबाग उर्फ सोनू पुत्र जसकरण, ये निवासी थाना रामपुर मथुरा के टिकठा गांव का नौवन बाग का है। मजरा पड़ता है रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के टिकठा मजरे नौवन बाग का निवासी है। और इसका एक अहम जानकारी ये मिली है कि ये अभी 7 अगस्त को एक जिम ट्रेनर था, जो रामपुर मथुरा का जिम ट्रेनर था, उसकी मौत हुई थी। एक्सीडेंट बताया जा रहा था। एक्सीडेंट के बाद उसके बाद में लोगों ने प्रदर्शन किया था कि बताया था कि जो 3 लड़के थे उनके द्वारा इनको मौत के घाट उतारा गया है, जबरदस्ती ट्रक के नीचे ढकेला गया है। और सबसे ज्यादा प्रदर्शन में अगवाकारी में अगर जो देखा जाए, वीडियो जो सामने आए थे और उसमें लगातार देखा गया था, तो उसमें दलबाग उर्फ सोनू जो है ये सबसे ज्यादा आगे था और पुलिस से तीखी नोकझोंक इसकी सबसे ज्यादा हुई थी। उसके बाद में आपको बताया कि 11 अगस्त को ये लूट करता है। लूट के बाद में बताया जाता है कि ये वांछित चल रहा था। और उसके बाद में मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र की पुलिस, क्राइम ब्रांच बाराबंकी की और एसओजी टीम सब ये साथ में लगती है। उसके बाद में लगातार इनकी खोजबीन होती है। उसके बाद कल रात में बताया जा रहा है कि आज बीती रात में जो है इसकी मुठभेड़ होती है मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत। और वहाँ पर मुठभेड़ में इसको पैर में गोली लगती है। और ये भी बताया जा रहा है कि दलबाग उर्फ सोनू पुत्र जसकरण नौवन बाग टिकठा जो है, इसके साथ में 2 मोबाइल भी बरामद हुए हैं, एक तमंचा 315 बोर का, साथ ही साथ में एक जिंदा कारतूस, एक खोखा और एक मोटरसाइकिल यूपी 34 CD 4724 और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। अच्छा, इसमें दुर्गेश जी मामला जो रंजीत के मामला रहा था, जब जिम ट्रेनर वाला कांड हुआ था, तो उसके बाद से ही देखने को रहा था कि प्रदर्शन हुआ था, अगवाकारी भी इन्होंने की थी, जिसके बाद ये चर्चा में भी आए। तो क्या इसमें और भी लोग की कोई शामिल होने की बात सामने आ रही है इस लूट वाले मामले में? क्योंकि आपने 2 घटनाओं का इसमें जिक्र किया है, एक 23 जून को थाना रामनगर में हुई थी, उसके बाद 11 अगस्त को हुई थी। तो क्या और भी लोग शामिल रहे? और अगर बात करें तो जो जिम ट्रेनर परिवार था, क्या उनके ये घर के जो बताए जा रहे हैं? अगर जो इस बात करें तो ये जो सोनू था, दलबाग उर्फ सोनू, ये बता रहा था कि जो रंजीत है वो हमारा भाई है और रिश्ते में उसका भाई लगता था। और उसके बाद में बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो पुलिस से नोकझोंक हुई थी इसकी और इसके जो रंजीत था उसके भाई की हुई थी। जो सगा भाई था रंजीत का उसकी हुई थी। और उसके बाद में जो सोनू है ये अपने आप को रंजीत का भाई बता रहा था, वहाँ पर मौजूद था। और उसके बाद 23 जून को जो लूट हुई थी, उसके बाद 11 अगस्त को लूट हुई, उसके बाद इसके कई वीडियो सामने आए। फिर लगातार पुलिस जो है इसकी रैकी करने लगी। रैकी करने के बाद में और ये कल मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में अपनी ये बताया, जो पुलिस से जानकारी मिली है अभी तक, ये बताया जा रहा है कि ये कल भी लूट का प्रयास कर रहा था, लूट की योजना बना रहा था। लेकिन तब तक एसओजी टीम, क्राइम ब्रांच और मोहम्मदपुर खाला थाना अध्यक्ष जो हैं अमित भदौरिया, उनको खबर लगती है और वो लगातार रैकी करते हैं। रैकी करने के बाद में चारों तरफ से बताया जाता है कि पुलिस चारों तरफ से इसको घेरती है। उसके बाद में इसकी मुठभेड़ होती है पुलिस से और मुठभेड़ में इसके पैर में गोली लगना बताया जा रहा है। अच्छा दुर्गेश जी, अगर देखें तो ये जहाँ का रहने वाला है और जो वारदात स्थल है, जो जहाँ से गिरफ्तारी इसकी हुई, तो लगभग 12 से 15 किलोमीटर जहाँ तक का एरिया है वो दूरी है। तो ऐसे में क्या रामपुर मथुरा क्षेत्र में भी थाने पर भी क्या इसकी कोई जो है रिपोर्ट पुरानी दर्ज है लूट की? क्या कोई वहाँ पर भी कोई पुरानी कार्रवाई इनके इतिहास में हो चुकी है क्या?
अगर जो बात करें तो एक बताया जा रहा है कि इसमें और भी लोग शामिल हैं, तो इसमें अभी पुख्ता जानकारी भी नहीं मिल पाई है हालांकि। और एक जानकारी ये मिली है कि ये जो सोनू है इसका एक कोई दोस्त है वो भी बहुत शामिल है, और भी कई लड़के इसमें बताया जा रहा है कि लूट में शामिल हैं। रामपुर मथुरा के ही लड़के बताए जा रहे हैं कि शामिल हैं। उनको भी अमित भदौरिया जो इंस्पेक्टर मोहम्मदपुर खाला हैं उनके द्वारा रैकी की जा रही है, ये भी बात कहीं ना कहीं सामने आई है। और ये भी बताया जा रहा है, एक चीज़ और जानकारी मिली है इसमें कि जो ये सोनू था, ये लगभग 15 और 16 किलोमीटर की दूरी का रामपुर मथुरा और मोहम्मदपुर खाला लगभग थाना ये पड़ता है। और अगर बात करें रामपुर मथुरा थाना में मुकदमे की, तो रामपुर मथुरा प्रभारी निरीक्षक जो मुकेश वर्मा है उनसे भी बात की गई, तो उनका बताना कि वो अपनी जो हिस्ट्री है वो लगातार इस खोज रहे हैं और देख रहे हैं। अगर जो रामपुर मथुरा में कोई भी मुकदमा होगा तो उसको प्रकाशित किया जाएगा, बताया जाएगा। और साथ ही साथ अगर जो बात करें इसके मुकदमों की, तो थाना मोहम्मदपुर खाला, रामनगर, बाराबंकी जिले में कई थानों में इसके लूट के मुकदमे दर्ज थे बताया जा रहा है, और कई मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे। और उसके बाद में पुलिस के द्वारा इसकी जो लूट हुई थी, लूट के बाद में जो मोबाइल था, मोबाइल के जरिए जो मोबाइल प्रयोग किया गया, जो मोबाइल लूटे गए थे उसमें बताया जा रहा है कि 2 मोबाइल भी लूटे गए थे साथ में। तो मोबाइल लूटे गए थे, उसके बाद में मोबाइल वो रामपुर मथुरा आते हैं। रामपुर मथुरा में कई लड़कों के पास में वो मोबाइल जाते हैं, एक लड़के के पास में, दूसरे लड़के के साथ में, उसके बाद कई लड़कों के पास जब मोबाइल हो जाते हैं, उसी मोबाइल नंबर के सहारे मोबाइल को जब सर्विलांस पे लगाया जाता है, उसी मोबाइल के सहारे जो पुलिस और एसओजी टीम, क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो इन अपराधियों के पास पहुंचती है। और उसके बाद में जो जसकरण दलबाग उर्फ सोनू पुत्र जसकरण है, इसको रैकी करके उसके बाद में आज बीती रात में पुलिस मुठभेड़ कर देती है, उसमें इसके पैर में गोली लग जाती है। अच्छा दुर्गेश जी, इसमें पूरे मामले में कहीं ना कहीं सिंडिकेट भी इसका चल रहा होगा। अगर देखा जाए तो रामपुर मथुरा में भी इसका सिंडिकेट चल रहा होगा, क्योंकि अगर वो चोरी कर रहा है, आपने अभी जिक्र भी किया है कि वहां पर ये लोगों को मोबाइल देता भी था, तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई भी कर रहा होगा। जो दुकानदार है उन पर भी कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई भी हो सकती है। अगर जो देखा जाए तो ये भी बताया जा रहा है कि अभी तक पुलिस ने जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि इसमें कई लड़के शामिल हैं, उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और साथ ही साथ ये भी देखा जाए, बताया जा रहा है कि जो मोबाइल पहले बेच चुका था ये, उसमें से 1 या 2 लड़कों को पुलिस ने शायद गिरफ्तार भी किया है, लेकिन पूरी जानकारी अभी पुख्ता नहीं हो पाई है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि 2 से 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है पुलिस पहले, उसके बाद में इसकी रैकी शुरू की गई थी, उसके बाद में ये आज मुठभेड़ हुई है। जी बिल्कुल। तो बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को जो अंजाम दिया जाता है, इसके बाद ही पुलिस की और आरोपी की मुठभेड़ होती है, उसमें गोली लगती है। जो पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा चलता है उसके तहत आरोपी के पैर में गोली लगती है, इसके बाद उसको अस्पताल ले जाता है। हालांकि पुलिस गिरफ्त में है वो। और ये पूरा मामला अगर बताएं तो 23 जून को थाना रामनगर में लूट की वारदात अंजाम दी थी, जिसके बाद से ये वांछित चल रहा था। और बीती 7 अगस्त को जिम ट्रेनर की मौत के मामले के बाद सड़कों पर प्रदर्शन हुआ था सड़क पर, और उसमें अगर देखें तो अगवाकारी यही सोनू के द्वारा सबसे आगे मुख्य रूप से अगवाकारी हो रही थी, और उसके बाद वीडियो भी उसकी जमकर वायरल भी हो रही थी। तो ऐसे में 7 अगस्त को ये मामला रहा जिम ट्रेनर वाला। उसी के बाद 11 अगस्त को फिर जब लूट और वांछित में फिर अंजाम देता है। 11 अगस्त को लूट की, उसके बाद से ये वांछित बराबर चल रहा था। और अगर बात करें तो सीतापुर में भी कहीं ना कहीं सीतापुर पुलिस भी हड़कंप में थी, बराबर जो प्रयास भी कर रही थी। और इस पूरे मामले में बाराबंकी की पुलिस, एसओजी पुलिस और जो फील्ड यूनिट की तो बराबर इस पर नजर रखी हुई थी। और यही देखने को मिला कि पुलिस की उसकी मुठभेड़ होती है, इसमें वो गिरफ्तार होता है। हालांकि इसके पास से अगर बताएं तो आरोपी इलाज के लिए फिलहाल भेजा गया उसको, और इसके पास से तमंचा भी बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल बरामद हुई है, मोबाइल भी बरामद हुआ। तो कहीं ना कहीं अब देखने को है कि जो अन्य लोग इसके साथ के बताए जा रहे तो उन पर भी जल्द पुलिस अपना शिकंजा कस सकती है, जल्द ही और भी लोगों के इसमें जो है नाम शामिल हो सकते हैं। तो इन तमाम जानकारी के लिए दुर्गेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।